मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आपने सुना होगा, पुराण वो प्राचीन ग्रंथ है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं की कथाएं, ऋषि मुनियों के उपदेश, धर्म, आचार और जीवन जीने के आदर्श नियम कथाओं के रूप में बताए गए हैं। संस्कृत में पुराण का अर्थ है पुरातन ज्ञान, अर्थात पुराना होते हुए भी सदा नया। इनका उद्देश्य है लोगों को धर्म और जीवन की शिक्षा सरल, रोचक और कथानक के रूप में देना। सनातन धर्म में 18 पुराण और 18 उप पुराण बताए गए हैं। हर पुराण एक विशेष देवता, शक्ति या दर्शन पर आधारित है, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण आदि। इनका मुख्य उद्देश्य है पहला, धर्म सिखाना, दूसरा, अर्थ बताना अर्थात जीवन यापन का तरीका, तीसरा, काम अर्थात संतुलित इच्छाएं की शिक्षा, चौथा, मोक्ष अर्थात मुक्ति का मार्ग दिखाना। यदि कहानी के रूप में पुराण को इस प्रकार कहें, मान लीजिए एक बच्चा पूछता है दादाजी को, यह सृष्टि कैसे बनी, भगवान कौन है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तब दादाजी कहते हैं, बेटा बहुत समय पहले जब कुछ नहीं था तब केवल नारायण थे। उन्होंने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, विष्णु उसका पालन करते हैं और महादेव उसका संहार करके नई सृष्टि का मार्ग बनाते हैं। यह सुनकर बच्चों को सृष्टि का रहस्य सफलता से समझ आ गया। फिर दादाजी कहते हैं, एक बार समुद्र मंथन हुआ, देवता और असुर दोनों ने मिलकर क्षीर सागर को मथा, उसमें से 14 रत्न निकले। लक्ष्मी जी, अमृत, चंद्रमा, ऐरावत हाथी और बहुत कुछ। यह सुनकर बच्चा समझ गया कि सहयोग से कार्य करना कितना महत्वपूर्ण है, और यह भी कि अमृत यानी अमरत्व केवल धर्म के हाथों में रहना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुराण सिर्फ कथाएं नहीं हैं, बल्कि मानव मनोविज्ञान का दर्पण है। पहला, देवता और असुर, हमारे सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का प्रतीक। दूसरा, समुद्र मंथन, हमारे मन का मंथन है। जब हम विचारों को विश्लेषण करते हैं तब अमृत यानी सत्य मिलता है। तीसरा, अवतार कथाएं, यह बताती है कि जब जब अन्याय बढ़ता है तब भीतर या बाहर से ईश्वरीय शक्ति हमें बचाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से पुराण हमें यह सिखाता है कि हर युग में धर्म का एक रूप होता है। ईश्वर अनेक रूपों में भक्तों को रक्षा करते हैं। भक्ति, दान, सत्य, संयम जीवन के मूल आधार हैं। उदाहरण के रूप में भागवत पुराण में कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। मक्खन चोरी, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना। ये कथाएं सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि मक्खन अर्थात निर्मल हृदय, कालिया नाग अर्थात हमारे भीतर का अहंकार, गोवर्धन उठाना अर्थात सामूहिक रक्षा और ईश्वर पर विश्वास। पुराण वस्तुतः हमारे लिए आध्यात्मिक दर्पण है। इनकी कहानियाँ हमें यह समझाती है कि धर्म क्या है, जीवन कैसे जिया जाए, संकट में हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। यानी पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। अब 18 महापुराणों को एक एक करके कहानी रूप में समझें। पहला, ब्रह्म पुराण कहानी। एक बार ऋषियों ने पूछा, दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सृष्टि नारायण से उत्पन्न हुई। फिर 4 युगों, तीर्थों, देवताओं और अवतारों की कथाएं विस्तार से सुनाई। शिक्षा, सृष्टि का रहस्य और तीर्थ यात्रा का महत्व।
दूसरा पद्म पुराण। कहानी पद्म अर्थात कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन किया। इसमें विशेष रूप से व्रत, पूजा और भगवान विष्णु के भक्ति भाव पर जोर दिया गया। शिक्षा, भक्ति और धर्म पालन जीवन का आधार है। तीसरा विष्णु पुराण। कहानी यह पुराण विष्णु भगवान की महिमा का वर्णन करता है। इसमें समुद्र मंथन, वामन, नरसिंह, कृष्ण जैसे अवतारों की कथाएं हैं। शिक्षा, धर्म की रक्षा हेतु ईश्वर बार बार अवतार लेते हैं। चौथा विष्णु पुराण। कहानी यह पुराण महादेव शिव की महिमा से भरा है। इसमें शिव पार्वती विवाह, शिवलिंग की कथा और भक्तों की भक्ति कथा मिलती है। शिक्षा, भक्ति और तपस्या से मृत्यु तक पर विजय पाई जा सकती है। पांचवा भागवत पुराण। कहानी इसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं बाल्यकाल से लेकर महाभारत तक का वर्णन है। गोपियों का प्रेम, प्रहलाद की भक्ति और ध्रुव की तपस्या इसमें विशेष प्रसिद्ध है। शिक्षा, निर्मल हृदय से की गई भक्ति ही सर्वोच्च है। छठा नारद पुराण। कहानी देव ऋषि नारद इसमें विभिन्न धर्म, तीर्थ और पूजा पद्धति बताते हैं। नारद जी सदा हर जगह जाकर भक्ति और नाम स्मरण का प्रचार करते हैं। शिक्षा, नाम जप और भक्ति ही जीवन का सच्चा धन है। सातवां मार्कंड पुराण। कहानी इसमें ऋषि मार्कंडे की कथा है, जिन्हें शिव जी ने अमरता दी। इसी पुराण में दुर्गा सप्तशती अर्थात चंडी पाठ भी है, जिसमें माँ दुर्गा ने असुरों का संहार किया। शिक्षा, माँ की शक्ति अजय है और स्त्री शक्ति की पूजा करनी चाहिए। अग्नि पुराण। कहानी अग्निदेव ने इसमें धर्म, नीति, युद्ध, आयुर्वेद, वास्तु और ज्योतिष तक की बातें बताई। यह पुराण जीवन के हर पहलू पर शिक्षा देता है। शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान दोनों धर्म के अंग हैं। नौवां भविष्योत्तर पुराण। यह पुराण भविष्य की घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें कलयुग, आने वाले धर्म परिवर्तन और समाज की दशा का संकेत है। शिक्षा, समय के अनुसार धर्म का स्वरूप बदलता है, पर सत्य शाश्वत है। 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण। कहानी इसमें राधा कृष्ण की महिमा, सृष्टि और 4 खंड, ब्रह्मा, प्रकृति, गणपति और कृष्ण खंड मिलते हैं। राधा जी को परम शक्ति कहा गया है। शिक्षा, प्रेम ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। 11 लिंग पुराण। कहानी इसमें लिंग के रूप में शिव की महिमा है। ब्रह्मा और विष्णु एक असीमित प्रकाश स्तंभ अर्थात लिंग देखा, जिससे शिव की अनंतता सिद्ध हुई। शिक्षा, ईश्वर निराकार और सर्वव्यापी है। 12 वराह पुराण। कहानी भगवान विष्णु ने वराह अर्थात सूकर रूप लेकर धरती माता को हिरण्यक्ष असुर से बचाया। इस पुराण में वराह की कथा और तीर्थों का महत्व है। शिक्षा, ईश्वर धरती की रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। स्कंद पुराण। 13 कहानी यह सबसे बड़ा पुराण है। इसमें कार्तिकेय की कथा है, जिन्हें तारकासुर का वध किया। तीर्थ महिमा और व्रत विधान भी इसमें हैं। शिक्षा, वीरता और भक्ति दोनों से जीवन महान होता है। 14 वामन पुराण। कहानी वामन अवतार की कथा। जब बलि राजा ने 3 लोक जीत लिए तो भगवान बौने ब्राह्मण बने और 3 पगों में सब जीत लिया। शिक्षा, अहंकार चाहे कितना बड़ा हो, धर्म के आगे झुकना पड़ता है। 15 कुर्म पुराण। कहानी विष्णु ने कच्छप
अर्थात कछुआ अवतार लिया और समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। शिक्षा, धर्म और सहनशीलता से ही कार्य सफल होते हैं। 16 मत्स्य पुराण कहानी। विष्णु ने मछली अर्थात मत्स्य का रूप लिया और महाप्रलय के समय सप्त ऋषियों और वेदों को सुरक्षित रखा। शिक्षा, ज्ञान और धर्म की रक्षा ही सर्वस्व बड़ा कर्तव्य है। 17 गरुड़ पुराण कहानी। यह पुराण मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक, पुनर्जन्म और मोक्ष का वर्णन करता है। गरुड़ जी ने विष्णु से यह यज्ञ प्राप्त किया। शिक्षा, सत्कर्म ही आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं। 18वां ब्रह्मांड पुराण कहानी। इसमें ब्रह्मांड की रचना, युग धर्म, कल्पों का वर्णन और ललिता सहस्त्रनाम जैसी देवी उपासना की बातें हैं। शिक्षा, ब्रह्मांड विशाल है और उसमें देवी शक्ति का संचालन है। इन 18 महापुराणों की कहानियाँ केवल ईश्वर की महिमा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, नीति, धर्म, भक्ति और विज्ञान का अद्भुत संगम है। इसीलिए इसे पंचवेद भी कहा गया है। अंत में आसान भाषा में कहें तो पुराण हमारे धर्म और संस्कृति की कहानियों का खजाना है, जो हमें भक्ति, नैतिकता और जीवन का सही मार्ग सिखाता है। धन्यवाद।